नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बताने वाले हैं कि नवरात्रि जो चैत्र नवरात्रि आ रही है वर्ष 2023 में कब शुरू हो रही है और कब समाप्ति हो रही है। तो आज हम जानेंगे कि जो 9 दिनों तक माता रानी की आराधना हम लोग करेंगे, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 2023 में कब हो रही है, किस तारीख से शुरुआत होगी, किस समय से होगी और कब तक चलेगी नवरात्रि व्रत चैत्र नवरात्रि, वह आज हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ ये हम बताने वाले हैं कि कलश स्थापना की संपूर्ण विधि क्या है। सर्वप्रथम हम बताएंगे कलश स्थापना घर में कैसे करनी चाहिए, उसमें क्या क्या सामग्रियां लगती हैं और कैसे हम लोग प्रतिपदा तिथि से शुरुआत करेंगे नवरात्रि के व्रत की, और नौवीं तिथि में जाकर इसकी जो समाप्ति होगी 9 दिनों के बाद वह किस दिन होगी। संपूर्ण विधि हम आज बताने वाले हैं। जी दोस्तों, मैं यह कह रहा था कि नवरात्रि जो होती है वह वर्ष में 4 बार आती है। 4 नवरात्रियां होती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती है, उसके बारे में तो सभी लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं तो गुप्त रूप में वो पूजन किया जाता है। और 2 नवरात्रि और होती है, जो एक आश्विन मास की होती है और एक चैत्र नवरात्रि होती है। आज हम चैत्र नवरात्रि में जो कलश स्थापना होगी उसकी हम संपूर्ण विधि कुछ ही पलों में आपको बताने वाले हैं। उसकी विधि भी बताएंगे, कलश स्थापना की कब पड़ रही है, कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, यह भी बताएंगे। तो जी दोस्तों, माता रानी की कृपा, असीम कृपा इस पृथ्वी पर चारों तरफ भ्रमण करती रहती है। और जो भक्त, जो श्रद्धालु होते हैं, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो 9 दिनों तक पूजा व्रत में रहते हैं। 9 दिन माता रानी की कृपा उन पर बरसती है। 9 दिन वे उपासना करते हैं, माता रानी को आराधना करते हैं और गुप्त नवरात्रि में भी पूजन करते हैं वो लोग। और कभी कभी वो चैत्र नवरात्रि भी करते हैं, आश्विन मास वाली भी नवरात्रि करते हैं। तो जी इस बार हम जो बताने जा रहे हैं चैत्र नवरात्रि में किस तरह से हम विधि करेंगे, कलश स्थापना करेंगे, उसके साथ जानेंगे कि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो स्वस्थ पूरे रूप से नहीं है, कमजोर है, उनके लिए भी माता रानी का वो भी आराधना करते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं कर पाएंगे, वो लोग भी जब घर में उनकी पूजन होती है तो कलश आप अगर नहीं भी पूरी रख पाते हैं तो घर में भी जो आपका जो लोटा होता है, जो पीतल का लोटा होता है, उस लोटे को ही घर में जो शुद्ध लोटा हो, पूजन का लोटा हो, उसे ही रख करके आप घर में कलश स्थापना कर सकते हैं। मिट्टी और जौ अगर पूरी विधि करनी है तो उसमें तो हम बताएंगे ही, लेकिन जो लोग होते हैं जो साधारण रूप में भी माता का आराधना करना चाहते हैं तो एक कलश रख सकते हैं और कलश में जल, उसमें लौंग इलायची डाल करके और उसके बाद में ऊपर से जो है एक ढक्कन रख दें, उसमें पीला चावल रख दें ढक्कन के ऊपर और आम का पल्लव भी कलश में छोड़ दें। छोड़ने के बाद उसमें लौंग इलायची, सर्व औषधि और पंच रत्न जो होता है वो डाल दें उसके अंदर में। और इस तरह से ऊपर में एक दीप प्रज्वलित कर दें, घी का एक दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो साधारण रूप में भी आप कर सकते हैं। और जो नियम से व्रत करते हैं 9 दिन तक उपासना माता रानी की, जो घर घर में पूजा होती है, तो चैत्र नवरात्रि में वह जो कलश स्थापना पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। पहले आपको ये उपाय जानने से पहले जो भक्त हमारे इस चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो हम उन्हें कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तो जी मित्रों, अब चलते हैं कि किस तरह से हम कलश स्थापना इस चैत्र नवरात्रि में जो माता रानी का आगमन होगा घर घर में, जो पूजन हम लोग करते हैं, जो भक्त करते हैं, कैसे करनी चाहिए। इसमें हम लोग को क्या करना है, जो सामग्रियां हैं मैं आपको पहले बता दूं कि गंगा मिट्टी अगर मिल जाए, शुद्ध मिट्टी, तो आप बाजार में भी मिल जाती है अभी पूजा की दुकान में, वहाँ से ले लें या फिर शुद्ध मिट्टी कलेक्ट कर लें। गंगा मिट्टी जिसमें कि थोड़ा बालू का भी अंश होता है और मिट्टी भी होती है, उस मिट्टी में क्या करें, थोड़ा सा जौ आपको लेना पड़ेगा, वो जौ ले लेना पड़ेगा, जौ ले लेना है, उसमें डाल लेना है। इसके बाद जो कलश स्थापना आप कर रहे हैं तो एक मिट्टी का कलश भी होना चाहिए, मिट्टी का एक कलश ले लें। उसके बाद एक ढक्कन मिलेगा उसका, वो ढक्कन भी ले लें। और मिट्टी के ऊपर जहाँ जिस घर में आप पूजन करें माता रानी का एक फ़ोटो भी लेना होगा, जो सुंदर एक माता रानी के लिए एक चौकी भी लेना होगा। चौकी जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप स्थापना करेंगे, कलश स्थापना करेंगे, तो कुछ लोग ज़मीन पर कलश को रख देते हैं और ऊपर माता रानी का
फोटो आपको रखना होगा। इसके लिए क्या करना होगा कि जहाँ पर आपका पूजा का मंडप है, जो रोज आप दिया बत्ती जहाँ करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, वहाँ पर पूर्व दिशा की तरफ आपका निश्चित ही आपके घर में ईशान कोण की तरफ मुख करके, यानी पूर्व दिशा की तरफ, उत्तर पूर्व के बीच का जो कोण होता है उसे ईशान कोण बोलते हैं। आप पूर्व दिशा की तरफ सीधा, आपको नियम बता दें कि पूर्व दिशा जहाँ पड़ रही है, वहाँ की जो दीवार है, जहाँ पर आपका पूजा का मंडप है, वहाँ पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। सुबह सुबह स्नान ध्यान से निर्मित होकर के, सुबह सुबह अच्छे कपड़े, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, नवरात्रि की जो प्रारंभ होगी वो मैं अभी डेट भी बताऊंगा आपको। पहले विधि समझ लें किस तरह से कलश स्थापना आपको करनी है। तो आपको एक फोटो माता रानी की आपने ले ली है, थोड़ा सा जौ ले लिया है बाजार से, थोड़ा सा रोरी, सिंदूर, जो भी आप सामग्री लगती है, 5 तरह के फल भी ले लिए हैं आपने, और सारी सामग्रियां लेकर के एक दिन पहले ही आप ला सकते हैं और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि जिस दिन से शुरुआत होगी वह उसी दिन से आपको यह कार्य करना है चैत्र नवरात्रि में। और फोटो जो है आपको करना क्या है कि चौकी को पूर्व दिशा की तरफ रख देना है, पूर्व की दीवार की तरफ, या पूजा का मंडप जहाँ वहाँ स्थापित कर दें। उस पर थोड़ा सा गंगा जल का छींटा मार दें और एक कपड़ा, एक रंगा कपड़ा उसके ऊपर, लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें, उसे मौली के धागे से बांध दें और उसके ऊपर माता रानी का फोटो स्थापित कर दें। फिर फूल माला से उनको एक माला पहना दें, माता रानी को पहना करके धूप दीप दिखाएं। इसके बाद आपको करना क्या है कि कलश स्थापना, उसके बाद की जो प्रोसेस होती है, शुभ तिथि में कलश स्थापना करनी चाहिए। वो कब होगी, कब तिथि है, मैं वो भी अभी बता दूंगा, लेकिन विधि पहले समझ लें। क्या करना है, मिट्टी में जौ जो लेके आए हैं बाजार से, उसको मिला लेना है। मिट्टी में मिला करके जौ को, एक मिट्टी को तैयार कर लेना है और जहाँ पर आपने चौकी रखी है उसके नीचे का जो जगह है, नीचे में ही स्थापित करें। मिट्टी के ऊपर जो ज़मीन है आपके घर का, वहाँ पर स्थापित कर दे कलश। माता रानी का चौकी के ऊपर तो फोटो रहेगा चौकी के ऊपर, लेकिन उसके नीचे जहाँ ज़मीन है आपका पूजा का मंडप, वहाँ पर मिट्टी मिला करके सान ले, जिसको बोलते हैं ना, मिक्स कर लेंगे। जौ और मिट्टी को मिला करके थोड़ा सा हल्का जल छींट ले, ज़्यादा गीला ना करें, और मिट्टी को मिला करके, जौ और मिट्टी को मिला करके वहाँ पर मिट्टी को स्थापित कर दें। फिर कलश को ऊपर से लेकर के स्थापित कर दें मिट्टी के अंदर, उसको थोड़ा दबा दें जिससे कि वो हिले डुले ना, मिट्टी से थोड़ा चारों तरफ से दबा दें। इसको बोलते हैं कलश स्थापना। इसके बाद आपको करना क्या है कि उसमें कलश के अंदर जल भरना है। क्या शुद्ध जल भरना है, थोड़ा गंगा जल भरना है, शुद्ध जल जो घर में मिला हो। अगर गंगा जल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, 2-4 बूंद डाल लें और शुद्ध जल उसमें भर लें। इसके बाद उसमें थोड़ा गुलाब जल भी भर सकते हैं, थोड़ा सा लौंग इलायची डाल लें, पंचरत्न डालें, उसके साथ सर्व औषधि भी डाल सकते हैं। और फिर उसके अंदर आम का पल्लव डाल दें, आम का पल्लव जिसमें 5 पत्ते हों एक साथ, उसको उसमें डाल करके ढक्कन रख दें और उस पर पीला चावल रख दें। उसके ऊपर में आपको करना क्या, नारियल रख सकते हैं, जटा वाला नारियल अगर मिल जाए बाजार से, तो उस पर चुनरी लपेट करके माता रानी को मौली से उसे घुरा दे चारों तरफ से, उस पर स्वास्तिक भी बना दे सिंदूर से और उसे स्थापित कर दें। कौन सा भाग, जो एक नुकीला भाग होता है जटा वाला नारियल में, वो नुकीला भाग आपके तरफ, जो चिकना वाला जो भाग, बराबर वाला भाग होता है, वो आपकी तरफ रहेगा, और जो नुकीला भाग है वह आगे की तरफ, यानी पूर्व दिशा की तरफ रहेगा। इस तरह से नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर दें और कलश भी स्थापना मिट्टी में कर दें। इस तरह से सुबह सुबह आपको यह कार्य शुभ मुहूर्त में कर देनी है और एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दें, घी का, और माता रानी को 5 फल चढ़ा दें, 5 मिठाई या 2 मिठाई चढ़ा दें और धूप दीप से, नैवेद्य से माता रानी की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ जैसे आप करते हैं वो भी कर लें जैसे शुरुआत होती है। इसके बाद धूप दीप से पूजन करें, घी का एक दीपक प्रज्वलित करके माता रानी से कृपा के लिए प्रार्थना करें और इस तरह से पूजन करें। अब चलते हैं कि कब पड़ रही है 2023 में नवरात्रि की जो शुरुआत होगी, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब हो रही है और कब वो समाप्ति होगी। तो जी दोस्तों, जो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है वह 22 मार्च 2023 से प्रारंभ होगी और वह 30 मार्च 2023 तक चलेगी। यानी बुधवार, दिन बुधवार से 22 मार्च से प्रारंभ हो रही है, दिन बुधवार से शुरुआत होगी और 30 मार्च को इसकी समाप्ति होगी, जो दिन गुरुवार पड़ रहा है। जी दोस्तों, जो शुभ नक्षत्र होगा, जो कलश स्थापना करेंगे हम लोग, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 22 मार्च प्रतिपदा तिथि जो शुरुआत होगी। ऐसे तो नवरात्रि जो है 21 मार्च को ही शुरू हो जाएगी रात्रि में 10:22 में, लेकिन हम लोग जो उदया तिथि में जो व्रत करते हैं उसके लिए
उदया तिथि में करेंगे वो 22 मार्च से ही प्रारंभ होगी। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि 22 मार्च से 6:23 में सुबह में चालू होगी, प्रारंभ होगी। यानी 6:23 में सुबह में इसका शुभ मुहूर्त है, 6:23 से लेकर 7:32 तक। कब होगी? यानी उदया तिथि में 22 मार्च से ही प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी। 22 मार्च को शुरुआत होगी 6:23 में सुबह सुबह, यानी प्रातःकाल, वह 7:32 तक इसका शुभ समय रहेगा। इसी में आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है, इसी में स्थापना कर लेना है। यानी शुरुआत 6:23 से कर देना है, जो कि 7:32 के अंदर ही अगर शुरुआत हो तो अच्छी बात है, क्योंकि यह एक शुभ नक्षत्र है और प्रतिपदा तिथि का शुभ मुहूर्त होगा। इसी में हम कलश स्थापना 2023 में चैत्र में इस वर्ष करेंगे। और जी दोस्तों बता देते हैं किस दिन नौ रूपों का जो पूजा होता है, यानी 9 सिद्धिदात्री तक हम लोग जो पूजा करते हैं, यानी 9 दिनों तक पूजा आराधना करते हैं, वो कब से कब तक शुरुआत हो रही है। 22 मार्च को जो सुबह में हम कलश स्थापना कर लेंगे, वह पहला दिन होगा, जो दिन बुधवार से नवरात्रि की शुरुआत होगी, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी जो 2023 में। वह माँ शैलपुत्री यानी प्रथम शैलपुत्री, पहला शैलपुत्री की आराधना माता की करते हैं हम लोग। यानी माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना हम लोग 22 मार्च को करेंगे, दिन बुधवार से शुरुआत होगी। इसके बाद 23 मार्च को दूसरा दिन, यानी नवरात्रि का चैत्र नवरात्रि का दूसरा जो दिन होगा वह 23 मार्च को पड़ेगा, जो दिन जो पड़ेगा गुरुवार पड़ेगा। दूसरा दिन जो होगा माता ब्रह्मचारिणी की पूजा हम लोग करेंगे दूसरा दिन, ठीक है। और तीसरा दिन जो करेंगे यानी 24 मार्च को तीसरा दिन पड़ेगा, वह दिन शुक्रवार को होगा। तीसरा दिन माता चंद्र घंटा माता की पूजा करेंगे, तीसरा दिन वह नवरात्रि का तीसरा दिन होगा। यानी तीसरा रूप माता का तीसरा रूप कौन है? चंद्र घंटा। चौथा रूप जो होगा 25 मार्च को होगा, जो चौथा दिन होगा वह दिन शनिवार को पड़ा है, वह माता कुष्मांडा देवी का हम लोग पूजन करेंगे 25 मार्च को, जो कि माता रानी का चौथा रूप है। कुष्मांडा देवी है माता का चौथा रूप का हम लोग पूजन करेंगे। 26 मार्च को यानी पंचम रूप, पंचम स्कंद माता, पांचवा जो रूप है देवी माँ भगवती का जो पांचवा रूप है उसको स्कंद माता कहते हैं, उनका पूजन हम लोग 26 मार्च दिन रविवार को करेंगे। 27 मार्च को यानी छठा रूप का पूजा होगा, दिन सोमवार को, जो कात्यायनी माता की पूजा हम लोग 27 मार्च को करेंगे, वो माता का छठा रूप है। 28 मार्च को सातवां दिन पड़ेगा, मंगलवार को माँ कात्यायनी की पूजा हम लोग कालरात्रि, माता कालरात्रि की पूजा करेंगे। 28 मार्च को क्या पड़ा है? सातवां दिन, तो मंगलवार को माँ कालरात्रि की पूजा हम लोग करेंगे। उसी तरह 29 मार्च को मित्रों 8वां दिन नवरात्रि का जो बुधवार पड़ा है उस दिन महागौरी की पूजा हम लोग करेंगे। और अंतिम 30 मार्च को यानी 9वां दिन, जिसको कि हम लोग सिद्धिदात्री बोलते हैं, नौ दुर्गा प्रकीर्तिता, नौम सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिता, यानी 30 मार्च को हम लोग दिन गुरुवार को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे, जो सिद्धियाँ प्राप्त हम लोग 30 तारीख को यानी 30 मार्च को सिद्धिदात्री की हम लोग प्राप्ति कर लेंगे और नवमी का यानी 9वां रूप का हम लोग पूजन करेंगे। तो इस बार नवरात्रि जो चैत्र नवरात्रि पड़ी है मित्रों, पूरे 9 दिन की पड़ी है, इसलिए हमें सिद्धि प्राप्त होने वाली है। अगर इस दिन कोई भी उपासक अपनी मनोकामना चाहते हुए, मनोकामना का चिंतन करते हुए माता रानी को इस 9 दिनों में अपनी मनोकामना जाहिर करेंगे, चाहे वो विवाह का मनोकामना हो, धन का मनोकामना हो, अगर आप चाहते हैं कि शीघ्र विवाह हो जाए, ये मनोकामना लेकर के 9 दिन तक उपासना करेंगे और धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति करना चाहेंगे, जो भी आप चाहेंगे, माता रानी इस चैत्र नवरात्रि में आपको आशीर्वाद देंगी और आपका कोई भी मनोकामना फलीभूत हो जाएगा और आपको जल्द से जल्द वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। फिर मिलेंगे आपको एक अच्छे विषय वस्तु के साथ। अगर हमें संपर्क करना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क अवश्य करें। कुंडली का अगर विश्लेषण भी करवाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अवश्य व्हाट्सअप करें और हमें संपर्क अवश्य करें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और जीवन साथी कैसा मिलेगा और उनको किस तरह से हम, क्या उनके अंदर कुंडली के अंदर दोष है, क्या ग्रह दोष है जिससे उनका शीघ्र विवाह नहीं हो सकता है, इसका उपाय बता देंगे, जिससे कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी हो जाएगी। प्रिय मित्रों,
अब स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। नमस्कार। ओम दुर्गाय नमः।